हेलो मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। एक नई ताजगी के साथ में आपके लिए एक नई इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल की है। खैर, अगर जिन बच्चों को नाम लिखने में प्रॉब्लम होती है, वो नाम को सही तरीके से नहीं लिख पाते हैं, अक्सर गलती कर देते हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो है। तो वीडियो प्लीज़ आप स्किप ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो उससे क्या है कि आपको अधूरी जानकारी मिलेगी। क्या आप अधूरी जानकारी से नामों को सही लिख सकते हैं? मैं आपसे ही मालूम करना चाहता हूं। अगर आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं या नहीं देख पाते, आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपके नाम लिखने की प्रॉब्लम है, क्या दूर हो जाएगी? नहीं हो पाएगी ना दूर। स्किप करके वीडियो देखने का फ़ायदा ही क्या हुआ? तो भाई क्या है कि वीडियो को फुल वॉच करो, यानी पूरा देखो, एक एक जानकारी है ना अपनी झोली में रख लो, यानी जानकारी छूट न दो। माइंड में रखो कि एक भी जानकारी हमें छोड़नी नहीं है, जानकारी हमें पूरी लेनी है, यानी सारी जानकारी लेनी है A to Z। आज के बाद में नाम गलत लिखना ही नहीं है, ये कसम खा लो। अगर मन में ये ठान लोगे ना कि आज के बाद में नाम गलत लिखना ही नहीं है, सही नाम लिखना है, जो कि वीडियो हमें 10 मिनट की क्या 1 घंटे की देखनी पड़ जाए, अगर माइंड में इस तरीके का रखोगे ना, तो आप बिल्कुल यकीनन सही नाम लिखोगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा बच्चों, आपको ये चार्ट याद करना होगा। तो इस चार्ट को क्या है कि इस चार्ट को आपको फुल याद मत करो, यानी पूरा याद करने की कोशिश ना करो। पूरा याद करोगे तो चीज़ें स्किप हो जाएंगी। आप इसको थोड़ा थोड़ा याद करो, ठीक है ना। थोड़ा कैसे? आप एक दिन में एक लाइन याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। थोड़ा याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। मेरा तो ये मानना है कि थोड़ा याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। ढेर सारा याद करो और छूट जाए, कुछ ना मिले तो बेकार है उससे। तो थोड़ा याद कर लो, बढ़िया याद कर लो। तो एक दिन में एक चार्ट याद कर लो, ये वाले जो एक साइड का है ना, ये इसको एक लाइन को याद कर लो आप। जब अच्छे से ये याद हो जाए, उसके बाद में इस लाइन को याद कर लो। जब ये याद हो जाए, उसके बाद में इस लाइन को, और उसके बाद में इस लाइन को याद कर लेना। ठीक है, एक बार में एक लाइन को याद कर लेना। जब ये अच्छे से याद हो जाए आपको, ठीक है, वीडियो को रोक के क्या है, इसके सभी को क्या अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लो, अभी कर लो तुरंत। ये मात्रा है, कुछ इन मात्राओं के बारे में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। खैर, अगर आपके पास में आ की, यानी किसी अक्षर में आ की मात्रा आती है, आप नाम लिख रहे हो, उसमें नाम आप देख रहे हो, हिंदी में हम आ की आवाज़ आ रही है, यानी आ की मात्रा है, तो उसमें क्या है कि आपको ए लिखना होगा। आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं। ठीक है, एक एक करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक एक करके आ जाएंगे। बस ध्यान से आप बैठे रहो, ध्यान से सुनते रहो उसको, एक एक करके। माइंड में यही रखो कि हमें पूरी जानकारी लेनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। माइंड में ये रखो। तो आइए चलता हूँ आगे में। अगर किसी के नाम में छोटी की मात्रा है, यानी किसी अक्षर पर छोटी की मात्रा चढ़ी हुई है, तो छोटी की मात्रा के लिए क्या है कि हम आई लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों? छोटी की मात्रा के लिए हम आई लिखते हैं। और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। बड़ी की मात्रा के लिए क्या बच्चों? आई तो जो छोटी की मात्रा के लिए, तो बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। क्या थी? बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई। और छोटे के लिए क्या है? यू। छोटों की मात्रा चढ़ाने के लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? हम यू लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, बड़ों की मात्रा के लिए हम डबल ओ, और ए के लिए ए ई। एक मात्रा के लिए, ए की मात्रा जो होती है उसके लिए ई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, एक मात्रा के लिए ए लिख देते हैं। एक जो मात्रा होती है ना, ए की मात्रा होती है, इसके लिए क्या ए बना देते। ए नहीं लिखना है, आपको ई लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट, दो मात्रा आई की मात्रा है तो ए आई, दो मात्रा के लिए ए आई। और ओ की मात्रा हो तो ओ, और औ पर औरत की मात्रा हो तो उसके लिए ए यू। क्या बच्चों? ए यू। और अंक की बिंदी के लिए एन, और नैनल के लिए भी एन का ही यूज़ किया जाता है। आइए नामों के लिखने की प्रैक्टिस कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने चार्ट अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। यहाँ स है, वो भी छोटा सा है। क्या है? छोटा सा है, तो एस बनाएंगे। क्या लिखेंगे हम बच्चों? एस लिखेंगे छोटे सा के लिए। ये बिल्कुल बेसिक लेवल से है, यानी स्टार्टिंग से जो बच्चों पर नाम लिखना नहीं आता उनके लिए है, जो से बड़ी क्लास वाले हैं, छोटे क्लास वाले। जिन बच्चों पर नाम लिखना नहीं आता उन्हीं बच्चों के लिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, वो मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, इसलिए मैं फ्रेंड्स भी बोल देता हूँ, बच्चे बोल देता हूँ। ठीक, आइए, तो छोटे सा के लिए हमने एस, और छोटे के लिए क्या बनाएंगे हम? यू। एम के लिए, मैं के लिए एम, और यहाँ पर देखो ए आएगा और एन आएगा। आप सोचोगे सर जी ए क्यों आ गया? यहाँ पर तो आ है भी नहीं, यहाँ ए आपने क्यों लिखा? तो आइए इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। देखो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर ए क्यों लिखा मैंने? यहाँ पर तो आ की मात्रा है ही नहीं, तो मैंने लिखा इसलिए क्योंकि यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यानी इसको बोलते हैं हम सुमन को, जब हम सुमन को बोल रहे हैं तो इसमें जब नाम को हमने बोला, इसमें आ की आवाज़ आएगी। इन दोनों के अक्षरों के बीच में आ की आवाज़ आ रही है, हल्की सी आ की आवाज़ आ रही है। सुमन, मन, आ, तो उसमें आ की आवाज़ आ रही है। जब हम नाम को बोलते हैं, हर किसी
मात्रा की आवाज़ आती है, लिखी हुई नहीं है मात्रा, लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है बोलने में। जब आवाज़ आएगी तो उसको हमें इंग्लिश में वो लेटर बनाना होगा। जिस मात्रा की आवाज़ आ रही है ना, तो उस मात्रा के लिए जो लेटर चाहिए ना, वो हमें इंग्लिश में लिखना होगा। इंग्लिश में भी ये नहीं है कि उसको आवाज़ आ रही है तो भाई इसमें भी आवाज़ आ जाएगी, नहीं, इंग्लिश में तो हमें लिखना होगा। जब इंग्लिश में नाम लिखेंगे ना हम, तो उसको लिखना ही होगा, इसे बात को ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ की आवाज़ आ रही थी तो इसलिए मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। आ जाओ, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। ये है दिलसाद। देखो दिलसाद नाम है, इसको हम क्या है, द है तो यहाँ पर डी बनाएंगे। छोटी की मात्रा के लिए हम आई बनाएंगे और इसके लिए एल, और ये बड़े से के लिए आप जानते हो एस एच, और यहाँ ए का की मात्रा की आवाज़ यहाँ पर द के लिए फिर डी। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है दिलसाद। बिल्कुल सिंपल था, आगे ना समझ में, आसानी सारा हो गया। द के लिए डी हो गया, छोटी की मात्रा के लिए आई, ल के लिए एल, बड़े से के लिए एस एच, आ के लिए ए और द के लिए फिर डी। आगे ना समझ में, फटाफट आता चला जाएगा, यकीन दिलाता हूँ। ध्यान से बस देखते रहो वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप मत करो, यानी ध्यान लगा के देखते रहो, क्योंकि एजुकेशन से संबंधित है भाई, वक्त तो देना होगा ही, ठीक है ना। पढ़ाई से संबंधित वीडियो तो वक्त तो देना होगा। और एक अकेले में वीडियो देखो, शोर शराबे में पढ़ाई की संबंधित वीडियो बिल्कुल मत देखो, आप अकेले में देखो। जब भी पढ़ाई की वीडियो देखो, मेरा यही कहना है कि आप शांत माहौल में देखो, एकदम ध्यान लगा के, ठीक है। तो आइए रानी को देखते हैं कि किस तरीके से नाम लिखा जाएगा। रानी यहाँ पर लिखा हुआ, तो र के लिए आर है, आगे मात्रा के लिए ए है, अन्य ये हमारा नैनल है तो इसके लिए क्या है, एन है। अब यहाँ पर देखो बड़ी की मात्रा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो बड़ी की मात्रा के लिए क्या है, हम मोस्टली आई लगाते हैं। जब रानी लिखते हैं ना इस तरीके से, तो हम आई लगाते हैं। क्यों लगाते हैं भैया आई, है तो बड़ी की मात्रा, रूल्स के हिसाब से तो डबल ही लगना चाहिए। तो आई इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब मोस्टली हम नाम लिखते हैं, बड़ी की मात्रा लास्ट में आती है, किसी भी शब्द के अगर लास्ट में बड़ी की मात्रा आएगी तो वहाँ मोस्टली क्या हम आई ही लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये चलन में है। किस चीज़ में, चलन में है, मतलब इसी रूप में इसको पढ़ा जा रहा है, लिखा जा रहा है शुरू से ही, तो इसी रूप में ये चलन में है, तो हमें इसी रूप में या हमें आई लिखना होगा, यानी बड़ी की मात्रा के लिए आई लिखनी होगी अगर शब्द के लास्ट में आती है तो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ये नहीं कि बीच में कहीं भी, अगर बड़ी की मात्रा शब्द के लास्ट में आती है तो उसमें हम आई लिख देते हैं, चलता है, ये चलन में है, बोलते हैं ना भाई ये चलन में है, इसी रूप में हमको लिखना है। मैं नाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, नामों के बारे में समझा रहा हूँ, मेरी बात को किसी और चीज़ में मत ले जाना कि उन्होंने सर जी को चलन में ये चीज़ नहीं, मैं नामों के टॉपिक पे बात बता रहा हूँ। तो नामों के बारे में, जो नाम जिस रूप में लिखा आ रहा, चलता आ रहा, तो आपको उसी रूप में उसे लिखना होगा, सही है। आइए इस पे आगरा के बारे में बात कर लेते हैं, इस पर और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। देखो ये है आ, तो आ के लिए हम क्या है, एक, ए के लिए, आ के डंडे के लिए ए, और जी के लिए ग, और आर के लिए र, और ए के लिए। क्या ये सही है? रूल्स के हिसाब से देखा जाए सही है, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि आपको इस तरीके से लिखा नहीं मिलेगा। न्यूज़पेपर या आपकी बुक्स में आप देखोगे आगरा, आपको इस तरीके से लिखा नहीं मिलेगा। कैसे लिखा मिलेगा, तो देखो इस तरीके से लिखा होगा, ये गलत, आपको लिखा मिलेगा इस तरीके से, ये होगा, यानी आ के लिए ए लिखा हुआ होगा। आपको सर जी ए क्यों है, आ की मात्रा के लिए होता, आया ही नहीं, आपने अक्षर लिखा ही नहीं, ऐसा क्यों है? क्योंकि वही चीज़ मैं फिर रिपीट करता हूँ, अपनी बात को फिर दोबारा दोहराता हूँ, क्योंकि जो चीज़ चलन में है, आगरा को इसी तरीके से लिखते आ रहे हैं, तो आपको इसी तरीके से आगरा लिखना होगा। नाम में यही चीज़ ध्यान रखना, जो नाम जिस रूप में लिखा आ रहा है, पढ़ा जा रहा है, आपको उसी रूप में उसको लिखना होगा। यह आपने देखा होगा, ज़्यादातर आप किसी काउंटर पे जाते हो, काउंटर पे क्या है कि सामने वाला कितने भी पढ़ा लिखा से कंप्यूटर पे जैसे टाइप करेगा आपका नाम, वो कितने भी पढ़ा लिखा से फिर भी आपके नाम की स्पेलिंग मालूम करेगा आपसे, करता है या नहीं? आपने देखा होगा, आप अक्सर कभी जाते हो बैंक वगैरह में, कहीं भी कोई फॉर्म भरते हो, वहाँ कंप्यूटर पर आपका नाम टाइप होता है, तो आपसे फिर भी आपके नाम की स्पेलिंग मालूम करी जाती है। क्या भाई वो बंदा पढ़ा लिखा नहीं है जो इंग्लिश कंप्यूटर पर बैठा है, जो नाम टाइप कर रहा है, पढ़ा लिखा है, जानता है, कितने भी एजुकेटेड हो, फिर भी आपका क्या है, नाम की स्पेलिंग मालूम करेगा आपकी, क्योंकि आप अपना नाम पता नहीं कि जो है आ से शुरू है, लेकिन आप अपने नाम में ए लिख रहे हो या डबल ए लिख रहे हो अपने नाम में, इस तरीके से होता है ना। तो वो चीज़ वो मालूम करना चाहिए, नाम जिस रूप में आपका कागज़ों में चलता आ रहा है, तो जिस रूप में आपका चलन में है, कागज़ों में चलता है, तो वो उसी रूप में उसको टाइप करेगा। ठीक को मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो, आपको कुछ सीखने को मिला हो, आपके दिल को जरा सी भी छू गई हो मेरी वीडियो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इस तरीके की जानकारी आपको सबसे पहले मिले।